हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ग्रेजुएशन बीएससी का मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर सीरीज़। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सीक्वेंस, सीरीज़, उनकी कन्वर्जेंस ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सीक्वेंस बेसिकली क्या है, यानी कि हम कुछ टर्म्स अगर हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बोलते हैं, हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई। ठीक है, ये होती है हमारी सीक्वेंस। एंड सीरीज़, अगर हम सिंपली बात करें, सीरीज़ मतलब क्या, इस सीक्वेंस के सब का सम कर दें, सब टर्म्स का अगर हम सम कर दें तो वो क्या बनाती है, एक सीरीज़ बनाती है। कैसे, अगर 1 + 2 + 3 + 4 इन सब का सम, यानी कि इनका समिशन, वो क्या बनाती है, एक सीरीज़। अगर हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस होती है, उनका सम कर देते हैं तो वो क्या बना देती है, हमारी सीरीज़ बना देती है। या हम उसको सीक्वेंस की फॉर्म, सॉरी, समिशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो सीरीज़ है। उसके बाद बात आती है कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस में क्या देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, दिस इज़ आवर सीरीज़ है। तो इसकी कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसकी एन टर्म्स का सम ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसएन। एसएन मीन्स पार्शियल सम, एन टर्म्स का पार्शियल सम, यानी कि इन्फिनिटी तक तो है मान लिया, बट इसकी एन टर्म्स का अगर हम पार्शियल सम ले रहे हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एसएन से, उसको हम निकालते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लेते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या वैल्यू आ रही है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि इन सब सीरीज़ के, इन सबको अगर इन टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, तो अगर वो हमें एक फाइनाइट और यूनिक लिमिट दे रहा है तो वो सीरीज़ क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अगर फाइनाइट और यूनिट लिमिट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, तो वो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एंड थर्ड केस, अगर वो जो सम है वो फिक्स ही नहीं है, यानी कि यूनिक वैल्यू नहीं है, फिक्स नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। ठीक है, अगर फाइनाइट और यूनिक लिमिट मिल रही है हमें तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है, अगर इनफाइनाइट लिमिट मिल रही है तो वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है, और अगर सम फिक्स नहीं है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वो ऑसिलेटरी सीरीज़ होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसका पार्शियल सम ले लेते हैं, वो निकालते हैं, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्या हमें कोई फाइनाइट एंड यूनिक लिमिट मिल रही है, अगर मिल रही है तो दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये इसका सिंपल सा फंडा होता है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे, अगर हम एस एन निकालना चाहें तो वो क्या निकाल लेंगे हम, इसकी एन टर्म्स का सम अप टू एन, आप जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये हम काफ़ी पहले पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। ये क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1/2 एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम n को इन्फिनिटी को टेंड कराते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी राइट हैंड साइड में भी लग जाएगी, n इंटू एन प्लस 1/2, या इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ रहा है लिमिट हमारी, इन्फिनिटी। यानी कि ये जो सीरीज़ है वो क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये क्या दे रहा है हमें, इनफाइनाइट लिमिट दे रहा है। और अगर बेसिकली आप देखें तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी, तो किसी, क्या इनका सम किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, इन्फिनिटी को टेंड करेगा ऑब्वियसली। तो ये सीरीज़ हमारी क्या बना देगी, डाइवर्जेंट सीरीज़। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो है पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ का मतलब क्या है, ये भी एक टाइप की सीरीज़ होती है। ये होती है हमारी पावर सीरीज़। कैसे, समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है, सीरीज इन्फिनिटी तक ही लेते हैं हम, इस टाइप की। कैसे, सी नोट कोई कांस्टेंट है, प्लस C1 x माइनस ए है, प्लस C2 x माइनस ए का स्क्वायर है, प्लस C3 x माइनस ए का क्यूब है, एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज।
ठीक है, यानी कि एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज जो कि इस फॉर्म की हो, वो क्या होती है? हमारी पावर सीरीज। तो इसमें आप देख सकते हैं C0, C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। x और a ये क्या है? वेरिएबल्स हैं जो कि रियल नंबर्स हैं। x एंड a दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स जो कि रियल नंबर्स हैं। और जो ये कांस्टेंट a है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरी पावर सीरीज का सेंटर। क्या बोलते हैं? पूरी पावर सीरीज का सेंटर। सो इन शॉर्ट, पावर सीरीज मतलब क्या? एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज जो इस फॉर्म की हो, C0 प्लस C1x माइनस ए प्लस C2x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सीरीज। C0, C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। x और a वेरिएबल्स हैं जो कि रियल नंबर्स हैं। और a कांस्टेंट को, जो a है हमारा कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? उस पावर सीरीज का सेंटर बोलते हैं। इन केस अगर हम a सेंटर को ज़ीरो ले लें, यानी कि सेंटर अगर ज़ीरो ले लें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावर सीरीज बताइए, अगर हम सेंटर ज़ीरो लें तो क्या बन जाएगी? ये C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि a तो ज़ीरो है, प्लस C3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यानी कि इन पर्टिकुलर जब सेंटर ज़ीरो हो जाता है तो पावर सीरीज किस फॉर्म की हो जाती है? समीशन Cm x रेज टू द पावर m, दैट इज C0 प्लस C1 x प्लस C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारी क्या है? पावर सीरीज है जब सेंटर ज़ीरो है। ये है हमारी पावर सीरीज। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की। सीरीज की कन्वर्जेंस अभी बताया मैंने आपको शॉर्ट में। अब हम बात करते हैं पावर सीरीज की कन्वर्जेंस। देखिए, जो हमने सीरीज ली है पावर सीरीज, वो किस फॉर्म की है? C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर, अगर सेंटर ज़ीरो है तो। और अगर सेंटर ज़ीरो नहीं है, यानी कि सेंटर अगर a मान के चल रहे हैं हम, तो x माइनस ए प्लस C2 x माइनस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये हमारी क्या है? पावर सीरीज है अबाउट द सेंटर a। अब एक बात बताइए, अगर मैं a को ज़ीरो ले लेती, सॉरी x को a ले लेती हूँ, अगर x को मैं a ले रही हूँ, तो ये जो सीरीज है, इस पूरी सीरीज का जो सम है वो क्या आएगा? यहाँ से a रख दिया मैंने ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, सारी टर्म्स ज़ीरो, सिर्फ क्या बचा? C0। और अभी हमने क्या देखा था कि अगर इस सीरीज का सम किसी फाइनाइट और यूनिक लिमिट को टेंड कर रहा है तो वो कन्वर्जेंट है। यानी कि फाइनाइट और यूनिक लिमिट तो है, इनफाइनाइट तो नहीं है, ये फाइनाइट है। यानी कि एक्स ए के ऊपर ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है जो कि एक्स ए है, एक्स और ए इक्वल ले लेते हैं हम। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कन्वर्ज करे और पॉइंट्स पे भी, यानी कि सिर्फ ए पे कन्वर्ज ना करे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे कन्वर्ज करे। तो उस केस में क्या होता है, यानी कि उस केस में क्या होता है, वो एक्स की वैल्यूज हमें इस टाइप से मिलती हैं कि वो इसके अंदर लाई करती हैं। दैट इज एक्स माइनस ए किसी आर से लेस देन रहता है। यानी कि ए को अगर हम सेंटर मान के चल रहे हैं तो ये जो एक्स की सारी वैल्यूज है ना, एक्स माइनस ए, ये किसी आर से कम ही रहेंगी। तो इस, ठीक है, एक्स माइनस ए क्या होंगी? आर से कम रहेंगी। देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, अगर हम एक्स ए लेके चल रहे हैं तो पावर सीरीज सिंगल टर्म C0 को रिड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे कन्वर्जेंट हो गई। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। समटाइम्स इट इज़ द ओनली वैल्यू ऑफ x फॉर विच पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। सिर्फ x इज इक्वल टू ए पे ही सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, वो हमने केस डिस्कस कर लिया है। इफ़ देयर आर अदर वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, जैसे हमने भी देखा, देन द वैल्यूज फॉर्म एन इंटरवल, वो इंटरवल बना देती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जिसका मिड पॉइंट होता है x इज इक्वल टू ए। यानी कि सीरीज कन्वर्ज करती है सारे x के लिए सच दैट x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन r हो जाता है। और जो ये है, ये क्या होता है? r। दिस रेडियस इज r विच इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये चीज़ निकालेंगे हम। सो आई होप दिस इज क्लियर। यानी कि क्या बोला इसने,
ए तो हम मिड पॉइंट लेके चल रहे हैं और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये किसी इनका जो मॉडुलस है x-a का वो हमेशा ही किसी r से कम रहता है, और जो क्या है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं। 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी m प्लस 1/cm का मॉडुलस, और 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी mth रूट ऑफ मॉडुलस cm। कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, मोस्टली हम इसका यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।